हरिओम नारायण नारायण। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज पुनः एक बहुत ही सुंदर प्रश्न जिज्ञासा की गई है। उन्होंने पूछा है कि भोजन करने की विधि क्या है और किस तरफ मुख करके हमको भोजन करना चाहिए और किन किन समय भोजन का निषेध बताया गया है धर्म ग्रंथों में, पुराणों में। तो आज उस विषय में जिज्ञासा आई है। और गृहस्थ धर्म में जितने भी लोग रहते हैं उन्हें भोजन करने की विधि क्या है तो पुराणों में बताया गया है। तो आज हमारे पास कुर्म पुराण है, आप सब देख सकते हैं, कुर्म पुराण हमारे पास है। इसके अंतर्गत भोजन की विधि बताई गई है कि हम भोजन ग्रहण किस प्रकार से करें और भोजन कहाँ कहाँ निषेध बताया गया है, किन समय में भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो शास्त्रों में बताया गया कुर्म पुराण के अंतर्गत 19 अध्याय है, उसमें व्यास जी ने कहा है भोजन के विषय में कि पवित्र आसन पर बैठकर पांवों को भूमि पर रखकर पूर्व की ओर अथवा सूर्याभिमुख होकर अन्न भोजन ग्रहण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पवित्र आसन पर बैठकर भोजन कब ग्रहण करें, जब पवित्र आसन हो। और अगर हम दूर बैठकर कर रहे हैं तो जल से छिड़काव करते हुए जिस आसन तक आपको बैठना है उस आसन पर आप बैठें, वहां तक जल छिड़का जाए, इसके बाद पीछे से कोई भोजन लेकर वहां पर आए। तो सूर्याभिमुख होकर अर्थात पूरब की तरफ मुख करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया कि सूर्याभिमुख अथवा पूरब और उत्तर की तरफ मुख करके भोजन सदैव करना चाहिए। पर कुर्म पुराण के अंतर्गत यहाँ चारों दिशाओं में बताया गया है और अन्य पुराणों में पूर्व मुख और उत्तर मुख करके भोजन का विधान बताया गया है। इसमें कह रहे हैं पूर्वामुख होकर भोजन करने से लंबी आयु। अगर हम भोजन पूर्व की दिशा की तरफ मुख करके कर रहे हैं तो आपकी आयु लंबी होगी। दक्षिणाभिमुख होकर भोजन करने से यश की प्राप्ति होती है और दक्षिण तरफ भोजन करने से यश की प्राप्ति होगी। और पश्चिम तरफ मुख करके भोजन करने से संपत्ति की प्राप्ति होती है और उत्तर की तरफ मुख करके भोजन करने से सत्य की प्राप्ति होती है। यहाँ चारों दिशाओं में बता दिया गया है कि अगर आप पूर्व की तरफ मुख करके भोजन कर रहे हैं तो आयु बढ़ेगी और दक्षिण की तरफ मुख करके भोजन कर रहे हैं तो यश बढ़ेगा और पश्चिम की तरफ मुख करके भोजन कर रहे हैं तो संपत्ति बढ़ेगी या संपत्ति की प्राप्ति होगी, अथवा उत्तर की तरफ मुख करके भोजन कर रहे हैं तो सत्य की प्राप्ति आपको होगी। ये कुर्म पुराण के अंतर्गत हम आपको बता रहे हैं। और अगर आप भोजन करने बैठ रहे हैं, सर्वप्रथम आपको क्या करना है, पांचों अंगों को, दोनों हाथ, दोनों पैर तथा मुख का प्रक्षालन करके भोजन पात्र को भूमि पर रखकर भोजन करना चाहिए। अगर भोजन करने जा रहे हैं तो सर्वप्रथम आपकी क्रिया क्या है कि आप अपने दोनों पैर को धुलें, दोनों हाथों को धुलें और मुख को धुलें। इसके बाद आप एक किसी स्थान पर बैठें, आपका पैर जो है वो जमीन पर रहे और भोजन भी किसी पात्र में जमीन पर रखकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। या किसी सैया आदि पर, खटिया आदि में बैठकर भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए, ये वर्जित है। भूमि पर रखकर भोजन करना चाहिए। किसी पात्र को भूमि पर रख उठे, आपका जो पैर होता है वो भूमि पर भी अलथी पलथी मारकर बैठना चाहिए किसी आसन पर। और प्रजापति मनु ने इस प्रकार से भोजन का उपवास के समय बताया है। दोनों हाथ, पैर, मुख को धोने के बाद आचमन लीपे गए पवित्र स्थान पर बैठकर क्रोध रहित होकर भोजन करना चाहिए। यहाँ कहा है कि अगर आप भोजन करने गए हैं तो आपको क्रोध रहित होना है, आपको क्रोधित नहीं होना है। जैसे कभी कभी देखा जाता है समाज में कि अगर हम भोजन करने बैठे हैं और अगर भोजन सही नहीं बन पाया कंचित तो हम क्रोध करते हैं। इसलिए अगर जब भी आप भोजन करने बैठें तो यह जरूर विचार करें कि आपको क्रोध नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अन्न का अपमान होता है। अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है, तो इसलिए कभी अन्न का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। इसलिए कभी भोजन करने बैठें तो क्रोध रहित होकर बैठें। महाप्राहितियों का उच्चारण करते हुए जल से अन्न को परिवेष्टित कर ऐसा कहा गया है, अमृतोपस्तरणमसि। ऐसा करके आप उसे अन्न को घेरे। क्या करना है? अन्न अगर भोजन आपके सामने परोस उठा है तो आप जल लीजिए
अमृतोपस्तरणमसि कह के उसको क्या कर दीजिए, घेर दीजिए, परिवेष्टित कर दीजिए, उसको घेरा लगाना चाहिए। तुदीयं वस्तु गोविंदम तभ्यमेव समर्पेत ग्रहण समुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। अनेक प्रकार से इस प्रकार से आप घेरा लगा सकते हैं, कुछ भी कह के, या महाब्राह्यतियों का ओम भू ओम भुआ ओम स्वः कह के। इसके बाद क्या करना है, आप जब उसको जल से घेर देंगे, इसके बाद पंच प्राण की आहुति देना चाहिए। 5 ग्रास जो है पंच प्राणों के लिए आपको ग्रहण करना चाहिए। जैसे प्राणाय स्वाहा 1 ग्रास ले लीजिए, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा दूसरा ग्रास, व्यानाय स्वाहा तीसरा ग्रास, उदानाय स्वाहा चौथा ग्रास, समानाय स्वाहा 5वां ग्रास लेना चाहिए। 5 आहुति पंच प्राण के लिए देनी चाहिए। इसके बाद ही जो है रहस्य समझते जो को आत्मा में आहुति देना चाहिए। 5 आहुति पंच प्राणों के लिए देना चाहिए। फिर देव प्रजापति तथा आत्मा का मन से ध्यान करते हुए अवशिष्ट अन्न भोजन का बंधुओं के साथ इच्छा अनुसार भोजन करना चाहिए। यहाँ क्रम बताया गया कि अगर भोजन करने चल रहे हैं तो पवित्र स्थान हो, आप अपने दोनों हाथों को धुले, दोनों पैरों को धुले, मुख को धुले, वह आसन पवित्र किया गया हो। अन्न आए तो अन्न को जल से घेरना है, घेरा देना है। इसके बाद पंच प्राणों के लिए आहुति देना है। प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। इसके बाद अपने बंध बांधवों के साथ फिर भोजन इच्छा पूर्वक करना चाहिए। जितनी आपकी इच्छा हो उतना भोजन करना चाहिए। अमृत पिधानमसि, यह मंत्र पढ़ के जल को पीना चाहिए जब आप भोजन कर लें। भोजन के बाद जब आपको भोजन पूर्ण हो जाए, इसके बाद फिर क्या करना है, अमृता पिधानमसि कह के फिर पुनः जल को आचमनी करना चाहिए, जल लेकर। तदंतर सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली द्रुपदा का 3 बार पाठ कर प्राणानाम ग्रंथरसी इस मंत्र से हृदय का स्पर्श करें। ऊपर हाथ किए हुए समाहित मन से होकर आचमन करते हैं। अंगुष्ठ मात्रेति मंत्र द्वारा दाहिने पैर के अंगूठे पर हाथ का जल गिराना चाहिए। इसके बाद लिखे हैं कि यज्ञोपवीत होकर अर्थात सभ्य होकर तथा माला चंदन की सुगंधि से अलंकृत होकर पवित्र स्थान पूर्वक भोजन करना चाहिए। यज्ञोपवीत भी भोजन, अगर आपका यज्ञोपवीत आज संस्कार हुआ है तो जरूर आप यज्ञोपवीत पहने। सुगंधित अलंकृत होकर पवित्रता पूर्वक भोजन करना चाहिए, पवित्र अवस्था में। इसलिए लोग कहते हैं कि बिना स्नान किए भोजन नहीं करना चाहिए। ये शास्त्रों का दिशा निर्देश है कि बिना नहाए भोजन नहीं करना चाहिए। इसलिए नहाइए, 100 काम छोड़ के स्नान करिए, 1000 काम छोड़ के भोजन करिए, लाखों काम छोड़ के भगवान का भजन करिए, ऐसा शास्त्रों का निर्देश है। और क्या कहते हैं, सायंकाल, प्रातः काल, मध्याह्न काल और विशेष रूप से संध्या काल, प्रदोष काल के समय भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल में नहीं भोजन करना चाहिए, प्रातः काल में भी भोजन नहीं करना चाहिए, मध्याह्न काल में भी भोजन नहीं करना चाहिए और संध्या काल में विशेष रूप से प्रदोष काल में भी भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। और कहते हैं सूर्य ग्रहण से पहले दिन में, चंद्र ग्रहण से पूर्व सायंकाल में तथा ग्रहण के काल में भोजन नहीं करना चाहिए। जब ग्रहण लगे, सूर्य ग्रहण लगे अथवा चंद्र ग्रहण लगे, उस समय आपको भोजन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों का दिशा निर्देश है। और ग्रहण की मुक्ति हो जाने पर स्नान करने के अनंतर भोजन करना चाहिए। और जब ग्रहण समापन हो जाए इसके बाद आप स्नान करें, दान करें, इसके बाद आप भोजन करना चाहिए। चंद्रमा के ग्रहण से मुक्त हो जाने पर अर्धरात्रि में न तो भोजन करना चाहिए। बिना ग्रहण से मुक्त हुए चंद्रमा और सूर्य दोनों को अस्त हो जाने पर दूसरे दिन उसका दर्शन करके भोजन करना चाहिए। यहाँ दोनों दिशा निर्देश है। अथवा उस रात्रि में भोजन न करें, सुबह स्नान आदि करें, इसके बाद फिर सूर्य या चंद्रमा का दर्शन करने के बाद भोजन करना चाहिए। देखने वालों भूखे व्यक्तियों को बिना दिए हुए तथा दुर्मना होकर भोजन नहीं करना चाहिए। बिना मन के भोजन नहीं करना चाहिए, इससे अन्न का अपमान होता है। अन्य मनस्क होकर तथा क्रुद्ध होकर भोजन नहीं करना चाहिए। बिना मन के अथवा क्रोध पूर्वक कभी भी
भोजन नहीं करना चाहिए। अन्न का अपमान होता है अगर ऐसा करते हैं आप तो। जो केवल अपने लिए ही भोजन बनाता है, जो केवल कामासुख के लिए मैथुन करता है, क्योंकि भोजन जो अपने ही लिए मात्र बनाता है वो भी उचित नहीं है। और जो केवल कामासुख के लिए ही मैथुन करता है और जो केवल आजीविका प्राप्त हो जाए इस उद्देश्य से अध्ययन करता है, उसका जीवन निष्फल है। मतलब आजीविका के लिए भी अध्ययन नहीं करना चाहिए, काम वासना की पूर्ति के लिए मैथुन नहीं करना चाहिए, और बिना मन के भोजन, एक अकेले के लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए। इसलिए ये शास्त्रों में निषिद्ध किया गया है। उसका जीवन निष्फल है। अकेले भोजन क्या बनाना है जिससे 10 लोग पाए, प्रेम पूर्वक पाए, वो भोजन बने तो अच्छा भी लगता है। इसलिए बताया गया, जो सिर ढककर भोजन करता है, उत्तर की ओर मुख करके भोजन करता है, और जो जूता पहनकर भोजन करता है, उसके इस प्रकार किए गए भोजन को आसुरी भोजन समझना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर सिर ढक के भी भोजन नहीं करना चाहिए। दिशा निर्देश शास्त्रों का है कि सिर, कुछ लोग क्या करते हैं गमछा सर पे रख लेते हैं या पगड़ी बांध के आज भोजन करते हैं, तो ये वर्जित है। और यहाँ पर कुर्म पुराण में भी उत्तर की दिशा भी तरफ निषेध थोड़ा सा किया है, जबकि और अन्य पुराणों में उत्तर दिशा विहित है। और जूता पहनकर भोजन जो करता है या जूता चप्पल पहन के भोजन करता है, उसे उस भोजन को आसुरी भोजन समझना चाहिए। जान ले जो व्यक्ति नहीं असुर भोजन कर रहा है। ठीक अर्धरात्रि में, ठीक मध्याह्न अजीर्ण होने पर गीले वस्त्र धारण कर दूसरे के लिए निर्दिष्ट आसन पर सोए हुए, खड़े होकर और टूटे फूटे पात्र में भूमि पर तथा हाथ पर भोजन नहीं करना चाहिए। मतलब हाथ में भोजन नहीं करना चाहिए, किसी टूटे फूटे पात्र में जो होता है, फूटा हुआ बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, जमीन पर बैठकर भी भोजन नहीं करना चाहिए, सोते हुए भोजन नहीं करना चाहिए, खड़े होकर भी भोजन नहीं करना चाहिए, और गीले वस्त्र को भी पहनकर भोजन नहीं करना चाहिए। ठीक अर्धरात्रि में, आधी रात में भी भोजन करना शास्त्रों में निषेध किया गया है न। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन करते हुए वेद का उच्चारण नहीं करना चाहिए। अगर आप भोजन करने बैठे हैं फिर भी उस समय आपको वेद ध्वनि नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुख जब जूठा हो जाता है तो जूठे मुख वेद का उच्चारण नहीं करना चाहिए। और बिना कुछ भोजन छोड़े ही, अर्थात पूर्ण भोजन ना करें, थोड़ा बहुत उसमें छूट जाए, ये उचित है। यहाँ इस ग्रंथ में, इस पुराण में दिशा निर्देश किया गया है। पूर्ण भोजन ना करें, ऐसा बात है। कुछ कम ही रहे उतना ही भोजन करना चाहिए। एक वस्त्र पहनकर सवारी तथा सैया पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। खाट पर भी बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। कुछ लोग देखते हैं कि खाट पर भी बैठ कर भोजन कर लेते हैं, इसलिए स्पष्ट रूप से मना किया गया है कि खाट पर भी बैठकर भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। ये दिशा निर्देश है। बिना खड़ाऊ उतारे और हंसते हुए तथा रोते हुए भी भोजन नहीं करना चाहिए। खड़ाऊ पहनकर भी भोजन नहीं करना है, हंसते हुए भी भोजन नहीं करना है, और रोते हुए भी भोजन नहीं करना। ये स्पष्ट रूप से शास्त्रों का निर्देश है। इस प्रकार भोजन करके सुखपूर्वक बैठकर उस अन्न को पचाना चाहिए। भोजन करने के बाद आराम से बैठे या 100 कदम चल लें उस भोजन में, जिससे पाचन क्रिया अच्छे ढंग से हो सके। सुखपूर्वक बैठकर वो अन्न को पचाना चाहिए। इतिहास तथा पुराणों के द्वारा वेदों के रहस्य को विस्तार पूर्वक समझना चाहिए। आप भोजन करने के बाद जब आसन पर विश्राम आदि कर रहे हो तो उस समय इतिहास हमारे शास्त्रों में कहा गया कि रामायण और महाभारत 2 इतिहास कहे गए। इन सब की चर्चाएं करना चाहिए, समझना चाहिए, पुराणों का अध्ययन करना चाहिए, रहस्यों को समझना चाहिए। तदंतर द्विजों को पूर्व में बताई गई विधियों के अनुसार संध्योपासन करना चाहिए। संध्या विधि भी करनी चाहिए उनको। पश्चिम की ओर मुख करते हुए आसन पर बैठकर गायत्री देवी का जप करना चाहिए। मतलब आपको जब भी कुछ फुर्सत मिले तो भगवान के कार्य से आपको जुड़ जाना चाहिए। जो व्यक्ति पूर्व की अर्थात प्रातः काल की, पश्चिम की ओर सायं काल की संध्या नहीं करता है, वह सभी धर्मों से रहित होता हुआ लोकों में शूद्र के समान होता है। अर्थात संध्या का बड़ा महत्व बताया गया है। उत्तमा तारकोपेता, मध्यमा लुप्त तारका, अधमः सूर्य सहिता, प्रातः संध्या तथात्मतः।
उत्तमा सूर्य सहिता मध्यमा लुप्त सूर्य का अधमः तारकोपेता सायं संध्या तथा स्मृता संध्यायेन विज्ञाता संध्यायेनानुपाश्रिता जीव मानो भवे शूद्रो मृता स्वाचाभिजायते। अगर आप संध्या बंदन नहीं करते हैं तो स्वान के समान हो जाता है अगला जीवन, यह स्वान के समान समझना चाहिए। मंत्रों के द्वारा विधि पूर्वक अग्नि में हवन करके यज्ञ से बचे अन्न को बंधु बांधुता मृत्यु भोज के समय मृत्यु भृत्य जनों के साथ ग्रहण करना, रात्रि में सूखे पैर होकर अर्थात गीले पैर ना रहें शयन करना चाहिए। रात्रि में आपको गीले पैर से सोना नहीं चाहिए, जब आपका पैर सूख जाए इसके बाद ही सोना शयन करना चाहिए। यहाँ भी दिशा निर्देश किया कि गीले पैर शयन नहीं करना चाहिए। गीले हाथ पैर धुलकर भोजन करना चाहिए, पर हाथ पैर धुलने के बाद तुरंत आपको क्या करना है, आसन पर या शयन नहीं करना है। सूख जब जाए पैर इसके बाद ही शयन करना चाहिए। ना तो उत्तर की ओर सिर करके और ना पश्चिम की ओर सिर करके सोना चाहिए। उत्तर भी आपका सर न रहे और पश्चिम की भी तरफ आपका सर न रहे, इस प्रकार सोना चाहिए। अथवा जब आप सोएं तो आपका सर क्या रहे, या तो पूरब की तरफ हो अथवा आपका सर दक्षिण की तरफ होना चाहिए। खुले आसमान के नीचे शून्य स्थान में नग्न होकर अपवित्र अवस्था में बैठने के आसन पर कभी नहीं सोना चाहिए। जिस पर आप आज बैठते हो उस पर सोना नहीं चाहिए। आकाश के नीचे भी नहीं सोना चाहिए। इसीलिए लोग कुछ ना कुछ जरूर टेंट आदि लगा लेते हैं या कुछ ना कुछ व्यवस्था अपने लेकर लेते हैं। गांव देश में मड़ई आदि रख लेते हैं या कुछ भी अपने शयन स्थान में ऊपर कुछ ना कुछ ढके रहते हैं। नग्न होकर भी नहीं सोना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का दिशा निर्देश है। टूटी फूटी चारपाई भर भी नहीं सोना चाहिए। सुनसान घर में भी नहीं सोना चाहिए। बांस या पलाश से बनी खाट पर भी कभी नहीं सोना चाहिए, चाहे बांस की बनी हो या पलाश की खाट बनी हो उस पर नहीं सोना चाहिए, या इस पुराण का दिशा निर्देश है। इस प्रकार मैंने ब्राह्मणों द्विजों के मोक्षदायक प्रतिदिन किए जाने वाले संपूर्ण कृत्य दैनिक कर्मों का पूर्ण रूप से वर्णन किया है। जो ब्राह्मण द्विज नास्तिकता अथवा आलस्य के कारण इन कर्मों को नहीं करता वह घोर नरक में जाता है और काक योनि में जन्म लेता है। जो सारी बातें बताई गई, अगर इन सब का वह उल्लंघन करते हैं तो उन्हें काक योनि की प्राप्ति होती है। वह काक योनि में जन्म लेता है। अपने आश्रम की विधि को छोड़कर अन्य कोई दूसरा मुक्ति का मार्ग नहीं, अर्थात जिस आश्रम में आप हैं उस आश्रम की विधि को अवश्य ही पालन करना चाहिए। इसलिए परमेष्ठी परब्रह्म की प्रसन्नता के लिए विहित कर्मों को करना चाहिए। ये दिशा निर्देश हमारे शास्त्रों में किया गया, कुर्म पुराण आदि ग्रंथों में किया गया है कि आप जब भी भोजन करने बैठे तो पवित्र स्थान हो, भोजन जिस पात्र में आए उस पात्र में आचमनी या जल देकर चारों तरफ उसको घेरा कर देना चाहिए। पंच प्राण के लिए आहुति देना चाहिए। प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। क्रोध रहित होकर भोजन करें। बहुत हंसते हुए भोजन नहीं करना चाहिए, बोलते हुए भोजन नहीं करना चाहिए और रोते हुए भी भोजन नहीं करना चाहिए। हाथ पैर मुख धुलकर ही भोजन करना चाहिए और टूटे फूटे पात्र में भोजन ना करें। खाट पर बैठकर भोजन ना करें। अर्धरात्रि में भोजन ना करें। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आदि लगा हो तो उस समय भी भोजन ना करें। ये सब दिशा निर्देश बातें बताई गई हैं। पंच प्राण के लिए आहुति प्रदान करें। इसके बाद गौ ग्रास निकालना हो तो उसको भी निकालें। ये सारी चीजें जो है शास्त्रों में विहित रूप से बताई गई हैं। अगर इन सबका पालन अगर हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम सबका जीवन यापन सुखमय पूर्वक व्यतीत गृहस्थ आश्रम व्यतीत होगा। तो निश्चित रूप से हमें इन सब का पालन अवश्य करना चाहिए। कुछ लोग नहीं भी कर पाए तो उन्हें जरूर अवश्य दिशा निर्देश करना चाहिए कि भैया बिना हाथ पैर मुख धुले भोजन नहीं करना चाहिए, इससे पाप लगता है, हमारे गृहस्थ आश्रम का अपमान भी होता है। और भगवान की पूजा करें। बिना स्नान के भोजन नहीं करना चाहिए। ये सब भी दिशा निर्देश करें। सुबह हो सुबह स्नान कर लें।
क्योंकि संध्या के समय, संध्या का समय ही बताया गया, संध्या ये न विज्ञाता संध्या ये नानुपाश्रिता, जो संध्या नहीं करते हैं, जो उनकी उपासना नहीं करते हैं, जीव माने भविष्य, तो जीवित रहते हुए शूद्र सम हैं, और मरने के बाद मृतः स्वाजाभिजायते, और मरने के बाद स्वानियोन में जाते हैं। अगर इन सब बातों को दिशा निर्देश नहीं किया तो कुर्म पुराण के अंतर्गत तो कहा गया है कि वो काक योन में जन्म लेता है। तो इन सभी के साथ वाणी को विराम। आप सब इन लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से सुना है। मुझे आशा है कि आप सब इसका पालन भी करेंगे, और हम लोग भी प्रयास करते हैं कि पालन किया जाए, पर सामाजिक व्यवस्थाएं कुछ ऐसी हो जाती हैं कि न चाहते हुए भी उसे करना पड़ता है।